Don't stop. 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 Don't. और मिकीज़ फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दिखा रही हूँ आपको ये फैब्रिक, जिसको मैंने ट्रायंगल में ऐसे फोल्ड करके बिछा लिया है, क्योंकि मैं इसका कट करूँगी धोती सलवार। तो धोती सलवार में कैसे किस तरीके से मैं कट करने वाली हूँ। तो ये हमारी पूरी की पूरी लेंथ रहेगी, यहाँ से सिलवटें डलेगी और ये जितना होगा इतने हमारे घेर आएंगे, घूम आएंगे। तो इसको ट्रायंगल में बिछाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं ये बनाने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए, जो ये किनारी वाली होती है यहाँ से प्लेट्स डलती हैं, और ये जितनी लंबाई हमारे पास इस तिरछेपन में आएगी उतने हमारे साइड में जो फोल्ड होते हैं, घेर होते हैं, वो डलेंगे हमारे। तो यहाँ से मैंने किनारी की साइड से ऊपर से मैंने 1 इंच ऊपर, क्योंकि मैं लास्टिक इसको अलग से जॉइंट करूँगी इसमें, तो मैंने 11 इंच पे निशान ले लिया है। तो यहाँ से 1 इंच इंची टेप को निकालते हुए 11 इंच पे मैंने आसन का एक निशान लिया। क्रोच का एरिया ये हमारा, तो इस तरीके से इसकी यहाँ से शेप आ जाएगी। और आगे क्या करना है, आगे फिर हमें इससे हमारी लेंथ नापनी है, लेंथ। और ये नुकीला जो होता है इसको हमें अपना ये ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि ये कौन ऐसे ही बनेगी हमारी। तो इसमें पैर कैसे आ जाए, क्योंकि पैर देखो इतने बारीक से तो आएगा नहीं। तो यहाँ से मैं कम से कम यहाँ से ऐसे मेजरमेंट कर लूँगी कि जहाँ जितने हम पोंचे बनाते हैं सलवार के, तो यहाँ इतना ऊपर आके मेरा ये 6.5 बन रहा था। यहाँ पर मेरा 6.5 बन रहा है ये। अगर ये मेरा यहाँ पे 6.5 बने, तो अगर 5 के आप पहन सकते हो, तो यहाँ पे आप ये निशान लगा लें। इतना हमें ओपन रखना है। फिर अब मैं इसमें इतना आराम से ओपन रखूँगी, और यहाँ तक मुझे क्या करना, सिलाई लगानी है। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम रखेंगे। तो ये यहाँ से कट नहीं होगा बिल्कुल भी, ये पार्ट हमारे कट होंगे। और इस शेप को मुझे मिलाना है, यहाँ तक पूरा का पूरा कट कर दूँगी मैं आराम से। और इसको अनइवन पार्ट को मैं कर लेती हूँ सीधा। ये देखिए, अनइवन पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। अब उस कॉर्नर पे क्या करना है, हमें 3 इंच का एक गोलाई देनी है। 2.5 इंच से 3 इंच तक हम गोलाई दे सकते हैं। क्या देखिए, ये तिरछे बल की ऊपर हमें रखना है, और 2.5 इंच से 2.25 इंच का मैंने ये मार्जिन रखा है। और इस तरीके से हमें ये गोलाई देनी है। चलिए, इस क्रोच वाले हिस्से को भी हम कट कर लेते हैं। बहुत ही थोड़ा सा कट हमें इसमें लगाना है, हल्की सी गोलाई देते हुए, और सीधा मिला देना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने धोती सलवार पूरा कट कर दिया है। ये कॉर्नर हमारा ऐसे आ गया है, ऐसे एक कोन आ गई हमारी। यह हमारा क्रोच एरिया है। ऊपर मैं इसमें अपना जो भी हमारा बेल्ट का एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग पट्टी लगा के इलास्टिक डाल दूँगी। इस तरीके से प्लेट्स हमारी धोती की डल जाएंगी। इन प्लेट्सों को डालने का भी तरीका है हमारा, क्या है कि हमें उल्टे सीधे फेस करके ही डालनी पड़ेगी। वहाँ पहले यहाँ क्रोच की तरफ हुआ करता कि आधे की इस तरफ पड़ती और आधे की इस तरफ पड़ती, लेकिन अब क्या करना है, वहाँ से हमें कॉर्नर से आधी इस तरफ फेस करना है और पीछे वालियों का इस तरफ करना है। इसमें चारों तरफ प्लेट्स डलेंगे हमारी, तब जाके ये घूम अच्छे बनते हैं। और नीचे से नोक रहेगी और धोती बनकर तैयार हो जाएगी ब्यूटीफुल सी।
ये देखिए, चलिए सिलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने आसन को यानी क्रोच एरिया को सिल लूँगी। इनको आपस में पूरा का पूरा आप ओपन कर लें। और पैंट प्लाजो अगर बनाते हैं तो आपको पता होगा किस तरीके से हमें आसन से आसन जोड़ना होता है। तो पहले आसन को फटाफट से जोड़ के और इसको कर लेंगे ओपन, और डबल सिलाई ना लगाना भूलें। अभी देखिए, इसमें है ना सलवार की तरीके से बेल्ट नहीं डलेगी, इसमें अलग से मैं पट्टी लगाकर फिर इसमें मैं लास्टिक अटैच करूँगी, इसीलिए मैंने आसन ज़्यादा रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी रख सकते हो और भी ज़्यादा, लेकिन 12.5 से ज़्यादा ना रखें। और बीच में से बिल्कुल जो मेन सिलाई होती है वहाँ से इसको पहले एक बार फिक्स कर दें, हल्का सा पिन अप कर दें या टाका लगा दें। तो नीचे जितना भी ये हमने कट निशान लगाया ना कोन बनाने के लिए, पैर फंसाने के लिए, डालने के लिए, उसको हमें तुरपना है। खाली उसको तुरपना है। एक कट लगा रखा मैंने, तो मैं वी शेप में बस इसको फोल्ड कर दूँगी। और ये बहुत ही अच्छा एक फिनिशिंग आती है इससे। यहाँ पर आप लेस की डिटेलिंग कर सकते हैं, कोई स्टोन वगैरह लगा सकते हैं, बटन अटैच कर सकते हैं, जो मर्जी यहाँ पे आपका डिज़ाइन हो जाएगा। बहुतों ने घुंघरू वगैरह लगा रखे हैं, लेस लगा सकते हैं अपनी कमीज़ वाली जो भी सेम होती है। और समोसा कट लेस जो होती है वो आसानी से अटैच हो जाएगी यहाँ पर, और पैर पर अच्छी लगती है। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखते हुए और इसको बनाकर तैयार किया है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये। तो बहुत ही अच्छा एक लुक क्रिएट करेगा। अगर मैं लेस इसमें अटैच करूँगी कमीज़ की उसकी, तो ये सिर्फ उसी पर पहना जाएगा। अदरवाइज़ इसको हम टी शर्ट पे वेयर कर सकते हैं। चेक वाली अगर आप बना लो तो कैजुअल भी आप उसे यूज़ कर सकते हो एज ए लोअर ट्राउज़र। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। और इसमें आप जितना भी हो सके, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि विड्थ जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है ना, जो अर्ज बोलते हैं, वो इसमें अगर जितना ज़्यादा होगा तो घेर उतने ही ज़्यादा आएंगे। इसमें मीटर का कोई हिसाब नहीं होता कि हम 3 मीटर में ही सिलेंगे, क्योंकि लेंथ हमारी उतनी ही लगेगी जितनी हमें सलवार की पहननी होती है। तो इसमें विड्थ का ध्यान रखें आप, जिसका अर्ज ज़्यादा हो वही फैब्रिक चुनें। और जो ललकमा जो होता है, ये जो गिरने वाला फैब्रिक होता है रेयॉन वगैरह, उसकी आप मैं प्रेफर करूँगी कि धोती सलवार बनाएं। कॉटन की में थोड़ा सा फूला फूला लगता है, कुछ हम मोटे हो गए, तो पतले लोगों के लिए आप कॉटन पे भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर एक कट का मैंने निशान लगा दिया, और यहाँ से मैं इसको सिलना स्टार्ट करूँगी। आप देखिए, और पूरा का पूरा चारों तरफ से मैं इसको सिल दूँगी। और चलिए, धोती सलवार में जो मेन पार्ट होता है अब वो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आसन से आसन को हम मिलाएंगे। अंदर की तरफ हमारा सीधा हिस्सा रहेगा, बाहर की तरफ उल्टा रहेगा। इस तरीके से इसको अपनी तरफ एक प्लेट्स डालते हुए थोड़ा सा किनारे तक जाएंगे, कॉर्नर तक। वहाँ बिल्कुल बीचों बीच हमें एक कट का निशान लगाना है, जहाँ से 3 इंच की हमने गोलाई ली थी। वही सेम साइड से इसी तरीके से हमने दोनों हिस्सों को पकड़ते हुए वहाँ पर भी एक कट का निशान मैं लगा दूँगी, ताकि इसके बीच का हमें पता चल जाए। और यहीं से हमें प्लेट्स डालनी दोनों तरफ की, यानी इनकी जो भी पोजीशन होती है वो हमें देनी होती है, और जो इनकी डायरेक्शन होती है वो यहाँ से चेंज होती है। तो इस कट से हमें पता चलेगा कि कितने हिस्से में हमें किस साइड में प्लेट्स डालनी है, और दूसरा हिस्सा चालू हो जाएगा। इस कट से हमें पता चल जाएगा। तो ये कॉर्नर मैंने बना लिए हैं, इनको एक अच्छा खासा हम वो देंगे, स्पेस देंगे। अभी क्या करना है कि सीधे की तरफ से हमें इस पर सारा वर्क करेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक पट्टी ले ली है। आप किस हिसाब से पट्टी ले वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सलवार की लेते हैं ना आप, बेल्ट लेते हैं जो 24 इंच पहनते हैं, 26 पहनते हैं, 30 पहनते हैं, उसी अकॉर्डिंग इसकी एक 4.5 से 5 इंच की हम एक पट्टी लेंगे, जिसमें हम इसको अंदर फिट करेंगे, क्योंकि ये ऊपर हमें बढ़ाना भी है। तो इसको मैं कैसे अटैच करूँगी, सबसे पहले मैं इसमें प्लेट्स डालते हुए अटैच करूँगी, जैसे हम सलवार में डालते हैं। लेकिन इसको पहले हम आसन से एक बार थोड़ा सा सिल लेंगे, 1.5 इंच दोनों तरफ से। जैसे 1.5 इंच मैंने उस तरफ से लिया, 1.5 इंच मैंने इस तरफ से लिया। वो सिलने के बाद देखिए क्या करूँगी मैं, अभी मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे रख लिया है जो भी नोक हमने कट किए थे। और अपना बेल्ट में भी बिल्कुल कॉर्नर बना लें। बेल्ट में भी ऐसे ही हमें
वो कट लगाना मैं भूल गई, लेकिन बेल्ट को भी सीधा करके दोनों साइड जो होते हैं ना वहाँ पे एक एक कट लगा लें। उन साइड से हमें उन साइड को मिलाना है जो धोती में हमने कट लगाए थे 3 इंच वाले। तो वहाँ से हमें फेस हमें एक दूसरे की तरफ करना है, यानी धोती के घेर हमें एक दूसरे की फेस की तरफ होने चाहिए और आसन की तरफ अपोजिट हो जाएंगे वो अपने आप ही। जैसे सलवार में हम आसन की तरफ फेस करते थे ना प्लेट्स का, तो उसको अपोजिट अभी हमें किस तरफ करना है, सीधे जब हम धोती को सीधा करेंगे तो हमारे जो घेर होंगे वो हमारी यहाँ हिप की तरफ आएंगे, यानी जो 3 इंच का जो साइड में कट हमने लगाया था उसकी तरफ आगे और पीछे वाले फेस का एकदम से फेस दोनों तरफ से ही मिलने चाहिए। पीछे वाले इस तरफ कर दो और आगे की तरफ फेस कर दो और आगे वाले प्लेट्स का पीछे की तरफ हम फेस कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी धोती सलवार में 4 बार मशीन को उठा उठा के प्लेट्स में डालूँगी, क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन से प्लेट्स डालती हूँ तो धोती को मैं घुमा लेती हूँ। आप अपने हिसाब से इसको घुमा सकते हैं और जैसे भी आपको अच्छा लगता हो बनाना। तो लेकिन इनके फेस आपस में मिलने चाहिए अपने यहाँ पर जहाँ से हमने कट किया, जहाँ से घूम बनते हैं, ठीक है। और आसन की तरफ अपोजिट फेस होने चाहिए दोनों प्लेट्स के। अगर हम सीधा करके धोती को देखेंगे तो आसन जब आता है तो आसन की तरफ से हमारे फेस उल्टे होने चाहिए, यानी दोनों पैरों के दूसरी तरफ होने चाहिए, मिलने नहीं चाहिए उनके फेस आपस में। तो अपोजिट साइड अगर आप करोगे ना तो आसन का ही आप ध्यान रखो, वहाँ पे जाके अपने आप ही फेस मिल जाते हैं। तो अब देखो जैसे मैंने इस धोती को ऐसे घुमा लिया है और फटाफट से मैं प्लेट्स डाल देती हूँ, क्योंकि मैं उस तरफ से अगर डालूँगी तो डायरेक्शन सही नहीं आएगी। तो देखो अब इस तरफ से मैंने डाल रखा है। अब ये बेल्ट हमारी नीचे की तरफ चलेगी और धोती हमारी ऊपर आ गई है। तो देखो इसको मैंने मिला दिया ना, ये है हमारी किनारी कौन सी, जो हिप की तरफ है, ठीक है। तो ऐसे फेस हमारे आसन की तरफ है ये, क्योंकि सीधा करेंगे तो ये हिप की तरफ से हमारा सीधा हो जाएगा। और यहाँ पर पूरी प्लेट्स डालने के बाद चारों तरफ की मैंने इस पट्टी को बिल्कुल फ्रंट है ये हमारा, उस पर लाकर हमें फ़ोल्ड कर देना है। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और हमें पता चल जाता है कि कितने मार्जिन पर हमें इसको फ़ोल्ड करना है। अब इसमें मैं इलास्टिक को सेट कर दूँगी। अपनी कमर के साइड से 6 इंच हमें कम करना होता है इलास्टिक का, और ये इस तरीके से देखो उल्टा है और ये हमारा ऊपर सीधा है। तो सीधे की तरफ भी फिनिशिंग रहेगी और उल्टे की तरफ भी रहेगी। अब इसमें हम इलास्टिक डाल देते हैं। इलास्टिक का मेज़रमेंट वही रहेगा कि कमर के हिस्से से हमें 6 इंच कम करके इलास्टिक को नाप लेना है, दोनों सिरों को जॉइंट कर देना है और इसमें फिल कर देना है, डाल देना है। और धोती सलवार बिल्कुल परफेक्ट फ्रिल वाली बनकर हमारी तैयार हुई, आप लोग देख ही सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय। Don't stop. Don't stop. Don't